हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज की जानकारी जुड़ी है पुलिस से, और पुलिस से भी इस तरह से जानकारी जुड़ी है कि वो सीधे पुलिस से जुड़कर आम आदमी तक पहुँच जाती है। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे थानों में ये देखा गया है कि जो पुलिस होती है वो आम आदमी को परेशान करती है, या फिर किसी फर्जी मुकदमे में जिसमें 7 साल से कम सज़ा है उसमें गिरफ्तार कर लेती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को चेतावनी दी है कि वह लोगों के खिलाफ नियम विरुद्ध कानूनी कार्रवाई ना करें। अपने पड़ोसी के साथ हुए झगड़े के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के मामले का निपटारा करते हुए इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने की थी, और इस बात पर नाराजगी जताई थी सुनवाई करते हुए कि कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद देश भर में पुलिस लोगों के खिलाफ नियम विरुद्ध गिरफ्तारी करती है और कार्यवाही करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस लोगों को अपनी ताकत का धौंस दिखाने से बचे। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस तरह की हरकतों को बहुत गंभीरता से लेगा और गलत व्यवहार और आचरण करने वाले अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सभी राज्यों के डीजीपी पुलिस कर्मियों को भी समझाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह इस आदेश विजयपाल यादव बनाम ममता सिंह और अन्य, साथ ही 2023 के सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले की जो फैसले की कॉपियां हैं वो सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के पुलिस प्रमुखों को भेजिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के डीजीपी अपने अधिकारियों को नियमों के मुताबिक चलने के लिए समझाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, सोमनाथ मामले का जिक्र आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही सोच समझकर करें और नियमों के अनुसार करें। अब इस मामले में सोमनाथ मामले का जिक्र आया है। जो ये पूरा मामला है इसमें एक सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार की बात की गई है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार फैसला क्या था। 2023 का ये मामला था जिसमें सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र सरकार का फैसला आया था। जिस मामले में आया था उसमें पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को जूतों की माला पहनाकर आधा नंगा करके सड़क पर घुमाया था। तब भी कोर्ट ने 1996 के डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार फैसले की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कहा था कि ये अवहेलना है डीके बसु वाले मामले की, और पुलिस को याद दिलाई थी कि डीके बसु फैसले में गिरफ्तारी और पूछताछ से जुड़े नियमों को साफ किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में यातना देने के लिए साफ मना किया गया था कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उसको जेल में यातनाएं, मारपीट उसके साथ ना की जाए, थाने में उसके साथ मारपीट ना हो। आगे अरुणेश कुमार बनाम बिहार सरकार के फैसले का भी जिक्र माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में पुलिस और निचली अदालत के जजों को अरुणेश कुमार बनाम बिहार सरकार के फैसले के लिए भी कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है, और उस फैसले में कहा गया कि 7 साल से कम सजा के मामलों में जरूरी स्थितियों में गिरफ्तारी हो। आप समझ गए होंगे कि जिन मामलों में, जिन अपराधों में 7 साल से कम सजा है उनमें गिरफ्तारी ना हो। अगर कोई विशेष स्थिति हो जाती है तब ही गिरफ्तारी हो। आरोपी को पहले धारा 35 BNS का नोटिस दिया जाए। BNSS 1 जुलाई से कानून जो चेंज हुए थे, CRPC का स्थान BNSS ने लिया था, उसकी धारा 35 का नोटिस दिया जाए और वह पूछताछ में सहयोग करे तो उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल ना हो। गिरफ्तारी से पहले उसकी ज़रूरत बताते हुए कागज़ लिखित में दर्ज किए जाएं कि गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है और क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। तो देखा आपने, जो 7 साल से कम सजा के अपराध हैं उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से दोहराया है, फिर से बताया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध जाकर नहीं होनी चाहिए। जिसने 7 साल की कम सजा से अपराध किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। आज की कानून की जानकारी में इतना ही। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक कानून की अच्छी जानकारी के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।